शाहिद साहब, आपने क्योंकि जिक्र कर दिया नवाज शरीफ साहब का, तो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें जो कुछ हो रही हैं ये नॉर्मल हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो कुछ नफ़रतें थी, फिर वो कल जहाँ पर हम और आप मौजूद थे, आला सतह का एक ये कह लें कि एक ब्रीफिंग थी वहाँ पे आला शख्सियत की तरफ से, तो वहाँ भी मूड थोड़ा चेंज था, तब्दील था, वो सख्ती नहीं थी जैसे हमने माजी में देखी है। तो हम क्या समझें कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये अस्पताल के रास्ते मामलात जो हैं वो शायद बानी पीटीआई की रिहाई तक या बाहर निकलने तक ये कुछ तो जा देखें सकते ना हैं? आप, जिस कदर के तोते मैना उड़ा लें अच्छा। और जो नुक्ते निकाल लें। हाँ। बुनियादी बात तो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने जो इकदाम किया है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। बहुत से लोग उसमें भी कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। पीछे हो तो क्या हर्ज है। और अगर हमारे सिक्योरिटी हुकाम जो हैं वो भी नज़रसानी कर रहे हैं, चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। हम आपस में हम एक मुल्क के शहरी हैं और इतने बड़े लीडर हैं, जितनी इनकी फॉलोइंग है, बड़ी पार्टी जो है मुल्क की, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा है ना। तो अगर इतने भी जरदारी साहब जेल में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, और ये सारी पार्टियों के लीडर हैं जो जेल में हमारे कितने सियासतदान हैं जिनको जेलें काटनी पड़ी हैं। तो जेल में अगर किसी को रखा जाता है, उसकी इज्जत, उसके वक़ार को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और खान साहब के साथ भी अब उनके मुकदमात जो हैं उनको भी सुना जाए, उनकी अपीलें जो हैं उनको भी सुना जाए, और जो भी अदालत का फैसला है अदालत अपने फैसले कर ले। लेकिन आप कुछ रोज पहले तक अदालत का ही फैसला था ना कि आप मुलाकात करने दें, मुलाकात करने नहीं दी जाती नहीं थी उसमें, लेकिन अब देखें जो उन्होंने डिटेल लिखी है, वो कह रहे हैं कि मैं 3 नाकों से गुजरा हूँ और कहीं पर भी रोका नहीं किया और इज्जत और एहतराम के साथ अंदर ले जाया गया। सुपरिटेंडेंट खुद आए, पहली मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में हुई खान साहब के साथ, वो बैठे रहे वहाँ पे, फिर उसके बाद सेल ले जाया गया। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ पहले से, मतलब यानी कि जाहिर है वो तो हुक्म पहली था बात यह है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन पहले जो भी इजाजत तो अदालत दी का थी ना, हुक्म था। सुप्रीम अब हाई कोर्ट ने जो कहा था मुलाकात कराने का जो एहतमाम किया था, जी जी। उसमें जेल के कवायद के मुताबिक मुलाकात का कहा गया था। अच्छा। जब आप किसी कैदी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर सियासी बयान जारी करते हैं, तो जेल के जो कवायद हैं, ठीक है। वैसे इन कवायद को बदल देना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा। लेकिन उन जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी का इर्तकाब करते हैं। इसीलिए जेल के हुकाम जो थे उन्होंने वो मुलाकातें बंद की थी, और इसीलिए फिर वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। अच्छा। अब टीवी प्रोग्राम में तो ये कह सकते हैं ना कि अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही ठीक है। लेकिन अगर आप उस हुक्म की तह तक जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, अच्छा। बल्कि उस पर अमल हो रहा था। अच्छा, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक। ठीक है। तो अब क्योंकि एक मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था और सलमान सफदर साहब ने तो कोई बात किसी से की नहीं, बिल्कुल और अदालत के हुक्म पर वो वहाँ गए। बल्कि उन्होंने वजाहत भी दी अगले दिन कि जी ये किसी ने जो कोट किया है कि मैंने सेहत से मुताल्लिक ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ठीक है, ये भी गलत कोट किया गया है, मैंने ये नहीं कहा था कि ठीक ठीक है। है का लफ्ज नहीं कहा। हाँ। उन्होंने वो किसी से पूछा, उसने ठीक है। हाँ। ठीक है से मुराद ये है कि सेहत की बात नहीं कर रहे थे, Exactly। उसको ठीक है कर रहे थे कि आप, मगर बात ये और तारीफ हुई उनकी फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की। अनोखी बात नहीं है। देखें, जब भुट्टो साहब का दौर था तो हमारे तालिब इल्म रहनुमा जो थे उनको गिरफ्तार किया बड़ी तादाद में। अच्छा। जावेद हाशमी साहब उनको लीड कर रहे थे। सही। बांग्लादेश लामंदूर की तारीख चलाई हुई थी। अच्छा। और कई दिन हो गए उनका पता नहीं चला। अच्छा। जावेद हाशमी साहब थे, अहमद बिलाल महबूब थे, अच्छा, और अच्छा। दूसरे उनके साथी थे। ठीक है। वे कहाँ हैं, किस हाल में है, कहाँ रखा हुआ है। उन्हें चूना मंडी में रखा गया था, ये अच्छा। CIA में लाहौर में, अच्छा, अच्छा। जो बता नहीं रही थी हुकूमत। ठीक है। तो जब हमने पिटीशन दायर की, मैं पिटिशनर था उसमें, अच्छा। तो मैंने दरख्वास्त दायर की, ठीक। और उसके बाद अदालत ने मुझे ही हुक्म दिया कि आप जाके मिले उनसे। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया हाँ आपको? जी। अच्छा। उनको मैं उनसे जाके मिला। अच्छा। और फिर हुकूमत मजबूर हुई मुलाकात कराने पर, सही। और वापस आकर मैंने एफिडेविट जो है वो फाइल किया, जिसमें उनकी हालत इज़हार बयान की गई कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ठीक है। तो ये एक अदालत जो है वो इस तरह की रिलीफ फराहम करती है। और इस तरह से देखिए, आप जहाँ इस उलझन में हम फंसे हुए थे और पूरे मुल्क में बेचैनी थी। देखिए, खास साहब जो है भाई, आप उनसे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, आप उन पर तनकीद करें या उनकी हमायत करें, सही। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि वो एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, बेशक। और उनके साथ यानी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लाखों से तादाद ऊपर भी आप कर सकते हैं। सही। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हों,
उनको बेइत्मीनानी में, बेसुकूनी में मुब्तला करना, ये पूरा जो मुआशरा है, पूरा माहौल जो है, उसको अबतर करने के मुतरादिफ। लेकिन आपको लग रहा है शायद कि थोड़ी बेहतरी रवैयों में, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि वो खान साहब जो ब्लड टेस्ट की इजाज़त ही नहीं देते थे कि जी मैंने नहीं देना अपना ब्लड टेस्ट, या वो 9 मई के सिलसिले में जब उनको आते थे कि जी वो लाई डिटेक्शन झूठ पकड़ने वाला आला लेकर, वो कहते जी मैंने नहीं करना, मैंने नहीं मर्जी है ना। हाँ, तो वो तैयार हो गए इंजेक्शन लगवाने के लिए जब वो उनकी मर्जी है कि वो कोई टेस्ट करवाएं, उनकी मर्जी है टेस्ट ना करवाएं, और झूठ वाला आला जो है उसको लगवाएं या ना लगवाएं, ठीक, ये उनका चॉइस है। अब ये है कि उनको एक आँख की तकलीफ है, तो उसका इलाज कराना है, इस पर क्या इतराज हो सकता है। हाँ, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा जी इंजेक्शन लगा दें, उसको ठीक कर दें। ठीक है शामी साहब, अच्छा एक मतलब यानी कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये खान साहब हों या जनरल कमर बाजवा साहब हों, कितना मतलब दोनों का तो अपने घर में गिर पड़े ना। हाँ जी, वो बाथरूम में गिर पड़े। हाँ जी, ISPR ने बताया कि जी वो ज़ेरे इलाज हैं। एग्जैक्टली, ISPR ने बाकायदा CMH में प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि CMH में ज़ेरे इलाज है। अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाब करे और उनका जो जख्म जो है वो जल्दी जो है दुरुस्त हो जाए इंशाल्लाह, आमीन।